ना कुछ भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। आप रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो, आप विप्रो के शेयर खरीद सकते हो, आप टाटा के शेयर खरीद सकते हो। और अगर आपको भरोसा है कि वो कंपनी ग्रो होगी तो वो शेयर का प्राइस भी आपका बढ़ेगा। और यही से शुरुआत होती है एक चीज की जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, जिसमें से सबसे प्राइम तरीका जो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा समझते हैं, वो है इन्वेस्टिंग। इसमें आप पैसा लगाते हो और आपका पैसा बढ़ जाता है या फिर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हो। कुछ नए लोग जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से नहीं समझते या फिर कह लो जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो समझते कि क्या इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही या फिर नहीं। तो मान लीजिए किसी इंसान ने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और वो 200 रुपए का हो गया और उसने उस शेयर को बेच दिया, तो इसका मतलब है उसने 100 रुपए कमाए। परसेंटेज की बात करें तो देखा जाए तो उसने 100% का रिटर्न कमाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात भी है। ये 100% की रिटर्न डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये कला है। और कई लोग एक्सपेक्टेशन ही यही लेके आते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डबल कर लेंगे या फिर कई गुना ज्यादा कर देंगे। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आपका स्टॉक डबल हो जाता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वो स्टॉक के ऊपर और ये आपकी एक्सपेक्टेशन के भी ऊपर। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे को डेवलप करना चाहते हैं, आप एक साल में डबल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये आपको मार सकता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लगेगा कि शायद है ना पैसा एक दिन में डबल होगा, 21 दिन में डबल होगा, ये एक रेड फ्लैग है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट में काफी भारी नुकसान दे सकता है आपको। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी क्लियर होनी चाहिए। आपको रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपको सीखना पड़ेगा। तो इस सीरीज में मेरी सारी बातों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी मैंने 3 तरीके की बात की थी जिनसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, उसमें से हमने नंबर 1 को भी अच्छे से समझा है। तो चलिए दूसरे तरीके को शुरू करते हैं। दूसरा जो तरीका है ये एक पैसिव तरीका है, जिसको लोग बोलते हैं पैसिव इनकम आती है, पैसिव तरीका है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या चीज होती है? सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई पैसा लगाया, आपने कोई शेयर खरीदा, उस शेयर का प्राइस बढ़ गया और आपने उससे पैसा कमाया, ये तो एक तरीका हो गया। हो सकता है उस कंपनी ने उस साल डिविडेंड भी घोषित किया हो, डिविडेंड आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और वो कंपनी अपना डिविडेंड देना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कंपनी ने 100% का डिविडेंड दिया है। एक्चुअली वो जो 100% है वो उस फेस वैल्यू की बात करी जा रही है, ना कि शेयर प्राइस का 100% दिया है। लेट्स से अगर इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो अगर आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है, इसका मतलब है आपको 100% डिविडेंड मिला है उसकी फेस वैल्यू का। और अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस का, आपको 1% डिविडेंड मिला है। तो मान लीजिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि मैं 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दूंगी और किसी आदमी के पास उसके 1000 शेयर है, तो उसके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अब जो ये डिविडेंड की इनकम है, ये काफी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज आपको बहुत डिविडेंड देती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, भारत पेट्रोलियम काफी डिविडेंड देती है, आईटीसी काफी डिविडेंड देती है, कोल इंडिया भी काफी डिविडेंड देती है। तो क्या ये डिविडेंड देने वाली कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है शायद नहीं, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड को देख करके आप किसी कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हिंदी में अगर डिविडेंड को देखें तो हम बोलते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा। कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको एज अ डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी आज जो पैसा कमा रही है और जो 10 साल बाद पैसा कमाएगी, उसमें बहुत अंतर हो सकता है। तो मान लीजिए कंपनी आज कम पैसा कमा रही है और आगे जाके बहुत पैसा कमाती है, तो डिविडेंड भी आपको उसी के अकॉर्डिंग, बढ़ते हुए पैसे के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपका शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका 10 साल बाद अगर कंपनी ज्यादा बेनिफिट कर रही है तो आपका डिविडेंड भी बढ़ के आएगा। तो वो लोग जो अपने रिटायरमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद किसी कंपनी से बड़ा डिविडेंड आएगा, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कंपनी कोई बड़ा डिविडेंड देगी। अब डिविडेंड क्यों आएगा? क्योंकि कई सारी बड़ी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा डिविडेंड डिलीवर करती है। इस डिविडेंड को और अच्छे से समझने के लिए आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में किस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट किया है। तो चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपने देखा होगा कि कोई एक इंसान 200 रुपए की कोई शर्ट लाता है, उसको 400 रुपए में बेच देता है, तो ये भी तो एक ट्रेडिंग ही हुई। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से होता है। कोई शेयर आपने मान लीजिए 300 रुपए में खरीदा और उसको 350 में या 400 में बेच दिया, तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाई ये ट्रेड करके ही कमाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि शेयर खरीद के हम बेचते हैं, वो भी तो एक ट्रेडिंग ही हुआ। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल से, यूजुअली 1 साल से ज्यादा, तो उस चीज को इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अगर आप
जल्दी चीज़ को बेच रहे हैं, अपने जल्दी शेयर को बेच रहे हैं, लाइक 1 साल से कम टाइम में आपने बेचा या फिर 1 दिन में बेच दिया, 5 दिन में बेच दिया, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग किस तरीके से अलग है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ट्रेडिंग में एक और ट्रेडिंग का पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आपको सेम डे में शेयर परचेज करके सेल करने होते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा क्या फायदा होता है जो नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जो मान लीजिए आपने कोई शेयर 1000 रुपये में खरीदा है तो वो 1100 में हो जाता है, ये तो आपको पॉजिटिव साइन होता है नॉर्मल ट्रेडिंग में। लेकिन मान लीजिए वही 1000 का शेयर अगर आपका 900 में हो जाता है तो क्या होगा? तो नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन जो इंट्राडे में आपको फायदा होता है वो ये है कि आप गिरते हुए पे भी पैसा लगा सकते हो। तो जहां आप नॉर्मल ट्रेडिंग में उस शेयर को 1000 रुपये में खरीद रहे थे, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उस शेयर को 1000 रुपये में खरीद और बेच दोनों सकते हो। तो यहाँ आपने क्या किया, पहले इस शेयर को आपने 1000 रुपये में बेच दिया और बाद में इसको 900 रुपये में खरीद लिया। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है 5x लेवरेज का। अब ये 5x लेवरेज क्या होता है? जहां पे आपको 5 गुना ज्यादा पावर मिल जाती है। लेट से अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए के शेयर खरीद पाएंगे उस 10,000 रुपए से। मान लीजिए किसी शेयर की वैल्यू सिर्फ 1000 रुपए है तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग में उसके 10 शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x की लेवरेज मिलने के बाद आप उसके 50 शेयर खरीद पाएंगे, यानी कि 10,000 रुपए में 50,000 के शेयर खरीद पाएंगे। तो मान लीजिए आपको 1000 रुपए के शेयर पे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी आपको 5 गुना होगा, यानी कि 5 शेयर के मुताबिक जो आपकी 5 गुना आपको लेवरेज मिली थी उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आपका नुकसान होता है 100 रुपए का तो आपका जो लॉस है वो भी आपका 5 गुना के अकॉर्डिंग ही होगा। मान लीजिए अगर आपका एक शेयर का प्राइस आपका 1000 से 900 हुआ है तो आपको नुकसान भी 5 शेयर के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो इस लिवरेज में आपको फायदा है तो नुकसान भी बहुत है। तो अभी तक हमने सीखा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कैसे शेयर का प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं, और अगर मैं बोलूं कि आप मार्केट गिरने पे भी पैसा कमा सकते हैं तो चलिए सीखते हैं। तो जनरली आपने सुना होगा कि बाजार गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो ये सब क्या होता है? ये सब इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स में भी ट्रेड होता है और स्टॉक्स में भी ट्रेड होता है। तो अब ये निफ्टी क्या होता है? निफ्टी 50 यानी जो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो टॉप 50 कंपनीज है उनसे मिलकर के ये इंडेक्स बनता है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? एक काफी सारे शेयर से मिलकर के एक इंडेक्स बना हुआ है, इनकी एक लिस्ट बनी हुई है जिसको आप देख करके पता कर सकते हैं कि इन शेयर्स के अंदर क्या चल रहा है। तो जनरली मार्केट में क्या चल रहा है ये लोग निफ्टी को देख के समझ जाते हैं। निफ्टी 50 की कंपनीज अगर ऊपर जाएंगी तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, और अगर यही सारी कंपनीज, यही 50 कंपनीज नीचे जाएंगी तो निफ्टी 50 भी नीचे जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाजार गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो जो लोग हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं। जो भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये सारी इंडेक्स ही है। तो अगर ये आपका पहला कदम है स्टॉक मार्केट में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले स्टॉक को ना खरीदे और किसी इंडेक्स को खरीदे, क्योंकि स्टॉक खरीदने पे आपको काफी रिस्क हो सकता है। अगर आप नए नए हैं तो आपको कोई चीजें पता नहीं होती है, और इंडेक्स आपके लिए काफी सेफ होता है। इंडेक्स क्यों सेफ होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडेक्स काफी सारी कंपनी